दोस्तों, आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। आंखों का काम दोस्तों केवल देखना है और उसकी सूचना मस्तिष्क को देना है। मस्तिष्क उस विषय पर अंतिम निर्णय लेता है। आंखों के देखने में माध्यम की बड़ी भूमिका होती है। माध्यम बदलने से सूचना भी बदल सकती है। इस तरह मस्तिष्क भी उस सूचना पर गलत निर्णय ले सकता है। आंखों देखा झूठ भी हो सकता है। कभी कभी हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो हम देख नहीं पाते। आंखों में आंखें डालकर बात करने से विश्वास बढ़ता है। आपका चेहरा और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके मन के भाव प्रकट करते हैं। आपके शरीर की हरकतें सब कुछ कहने में सक्षम हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। अब ऐसा ही एक वाक्य आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिस वाक्य में जो लड़की ने खुद अपने माँ बाप के बारे में बयान किया। दोस्तों, लड़की बयान करती है कि मेरा ताल्लुकात एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरे अब्बा का बिरयानी का ठेला था। अब्बा रोजाना सुबह बड़ी सी देग में बिरयानी पकाकर एक रेडी पर रखकर ले जाते थे और ज्यादातर एक आध घंटे बाद अब्बा की वापसी हो जाती है, क्योंकि अब्बा की बिरयानी आधे घंटे में ही बिक जाती थी, क्योंकि ये बिरयानी बहुत मशहूर थी और इसके जायके की धूम दूर दूर तक थी। मैंने शुरू से ही अब्बा का ये मामूल देखा हुआ था कि वो सुबह सुबह एक देग में बिरयानी पकाते और फिर उसे रेडी पर रखकर ले जाते। मैंने कभी इस चीज़ पर गौर नहीं किया था, क्योंकि ये सब कुछ मैं बचपन से देखती रही थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस घर गई तो घर में खाना नहीं पका था। मैंने अम्मा से कहा कि खाना नहीं है तो मुझे बिरयानी ही डाल दें, मुझे बहुत भूख लगी है। और उस दिन मैंने सोचा कि मैंने आज तक अब्बा की देग की बिरयानी तो खाई नहीं है, क्योंकि जब भी मैं बिरयानी को कहती तो अब्बा घर में खुद बना कर देते और वाकई ही वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती थी। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि जो देग अब्बा बेचने के लिए बनाकर लेकर जाते हैं उससे कभी हमारे घर में बिरयानी नहीं खाई गई। मुझे इसकी वजह का इल्म तो नहीं था, लेकिन जब अम्मा ने मना किया कि वो बिरयानी तुम नहीं खा सकती, मैं तुम्हें कुछ और बना देती हूँ, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो बिरयानी जो पूरा शहर खाता है वो मैं क्यों नहीं खा सकती, या वो हमारे घर में क्यों नहीं खाई जा सकती। यही सवाल जब मैंने अम्मा से किया तो माँ ने मुझे डांट कर चुप करवा दिया। मुझे डांटते हुए कहा कि वो तो ठंडी हो गई, बासी हो गई, तुम रहने दो, मैं तुम्हें ताज़ा कुछ बना देती हूँ। उस वक्त तो मैं खामोश हो गई, लेकिन अब मुझे तजसूस होने लगा कि बिरयानी में ऐसा क्या है जो घर में नहीं खाई जा सकती। क्या मेरे माँ बाप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जो कि मुझे मालूम नहीं है? इस तरह के बहुत से सवाल मुझे तंग करने लगे और मैं उनके जवाब हासिल करने का फैसला कर चुकी थी। इसके बाद से मैंने अब्बा पर नज़र रखना शुरू कर दी, लेकिन हमेशा मेरे जागने से पहले अब्बा देग पका चुके होते, या जिस दिन दोपहर को उन्होंने जाना होता तो मेरे कॉलेज जाने के बाद पकाना शुरू करते। और मुझे भी समझ ना आई कि इस बिरयानी में ऐसा क्या होता है, क्योंकि मेरे सामने वो देग पकाई ही नहीं गई थी। एक दिन अब्बा ने दोपहर में बिरयानी लेकर जानी थी। मेरे कॉलेज जाने के बाद अब्बा ने बिरयानी पकाई और हमेशा की तरह रेडी पर रखकर उसे ले गए। उसी दिन मुझे कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो गई, तो मैंने जल्दी से अपने दोस्त का बुर्का पहन लिया और अब्बा की रेडी के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं देखना चाहती थी कि इस बिरयानी में ऐसा क्या है जो कि मुझसे छुपाया जा रहा है। अब्बा की रेडी के पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग लाइन लगाकर बिरयानी ले रहे थे। इतने में मैंने देखा कि एक खूबसूरत औरत आई और उसने जाकर अब्बा से कुछ कहा और अब्बा ने खामोशी से एक शॉपर में बिरयानी डालकर उसे पकड़ा दी और वो औरत पैसे दिए बगैर चली गई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये कौन औरत थी और अब्बा ने इससे पैसे भी नहीं लिए। आखिर इसके पीछे क्या राज है? अब तो मुझे उस औरत का राज मालूम करना ही था। मैं अभी यही सोच ही रही थी कि एक औरत आई और अब्बा ने उसे भी बिरयानी डालकर शॉपर पकड़ा दिया और उससे भी पैसे नहीं लिए। मुझे लगा कि जो भी खूबसूरत औरत आती है अब्बा उसे मुफ्त में बिरयानी दे देते हैं। मुझे अब अपने अब्बा पर गुस्सा आने लगा कि घर में जवान बेटी है और ये बाहर खूबसूरत औरतों को देखकर उन्हें मुफ्त बिरयानी खिला रहे हैं, और बिरयानी भी ऐसी जिसको घर की औरतों को खाने नहीं दिया जाता। ये सब क्या था? क्या वाकई मेरा बाप एक बुरे किरदार का इंसान था, या फिर ये बिरयानी कुछ खास थी जिसमें कुछ मिलाया गया था? क्या मेरी अम्मा भी इन सब में शामिल थी? मेरे अंदर का तजसूस जाग गया था और मुझे अब इन सब के बारे में मालूम करना था। दिन गुजरते गए और मुझे अभी तक इस राज का कोई सुराख ना मिला था। अब तो ये रोज़ होने लगा था कि अब्बा बची हुई बिरयानी घर नहीं लाते थे, इसीलिए मैं उसे खाकर भी अंदाज़ा ना लगा सकी और अब्बा के ठेले पर मैं रोज़ रोज़ जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे बोलते ही अब्बा पहचान लेते और रोज़ रोज़ कॉलेज से जल्दी आना भी मुश्किल था। लेकिन जब भी मैं अब्बा के ठेले पर गई तो मैंने उन 2-3 औरतों को देखा जिन्हें अब्बा मुफ्त में बिरयानी पकड़ा देते थे।
लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब्बा ने उस बिरयानी के पहले से शॉपर बनाकर रखे होते थे। मुझे इंतहा गुस्सा आता है इस मंजर को देखकर। आखिरकार एक दिन मैंने एक औरत का पीछा करने का फैसला किया और दबे पांव उस औरत के पीछे चल दी। मैंने देखा कि वो औरत एक बहुत बड़ी कोठी में दाखिल हो गई और इतनी आलीशान कोठी देखने के बाद मुझे हैरत होने लगी कि अब्बा का इस औरत के साथ क्या ताल्लुकात हो सकता है। क्या ये औरत सिर्फ अब्बा की बिरयानी लेने के लिए इतनी दूर आती है? मैं वापस घर आ गई और ऐसे ही मजाक मजाक में वालिदा से सवाल किया कि क्या अब्बा का किसी से कोई ताल्लुक है, तो अम्मा ने मुझे सख्ती से टोक दिया कि अपने बाप के बारे में ऐसा नहीं सोचते। अब मैं सोच ही रही थी कि माँ को बता दूं कि अब्बा ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं था। और फिर एक दिन अब्बा शाम को तैयार होकर कहीं जाने लगे तो मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? अब्बा ने कहा कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। मैंने पूछा कि किस तरफ जाना है आपको? मुझे भी अपने दोस्त की तरफ जाना था, मुझे भी साथ ले जाएं। तो अब्बा ने जिस इलाके का नाम लिया वो सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अब्बा ने उसी इलाके का नाम बताया जहाँ पर उस औरत का घर था जिसका मैंने पीछा किया था। अब तो शक की गुंजाइश ही नहीं रही थी कि अब्बा का उस औरत से कोई ताल्लुक है। मेरा दिल किया कि अब्बा को झंझोड़ कर कहूँ कि इस उम्र में औरत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं खामोश रही और अब्बा उस औरत से मिलने चले गए। मुझे अब्बा की हरकतें दिन ब दिन अलग अलग लगने लगी और अब्बा से मेरी नफरत में इजाफा होने लगा, जो घर में जवान बेटी के होते हुए बाहर औरतों से ताल्लुक बनाते हैं। और फिर मेरी अम्मा को क्या पता नहीं चलता कि वो कहाँ जाते हैं? औरत तो मर्द की नज़र देख लेती है, तो क्या मेरी अम्मा को मालूम नहीं होता कि मेरे अब्बा ने बाहर औरतों से ताल्लुक बना रखे हैं? और मुझे हैरत तो उस औरत पर भी होती है, क्योंकि इतनी दूर से सिर्फ बिरयानी लेने के लिए अब्बा के पास आती थी और एक बिरयानी की प्लेट के लिए अब्बा से ताल्लुक रखा हुआ था। और सिर्फ वही औरत क्या, दूसरी औरतों के भी तो मेरे बाप के साथ ताल्लुकात थे। मुझे अब्बा पर शदीद गुस्सा आता कि मैं बचपन से ना जाने कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को यही समझकर ख़त्म करती रही कि मेरे अब्बा गरीब हैं, ये कैसे पूरी करेंगे। उधर मेरा अब्बा बिरयानी भी औरतों पर मुफ्त लुटाता है, जो हमारा कमाई का वाहिद ज़रिया है। ये सिलसिला चलता रहा और जब कभी अब्बा बची हुई बिरयानी घर लेकर आते तो अम्मा उसे फ्रिज में रखकर ताला लगा देती ताकि मैं ना खा सकूं और ना ही अम्मा खुद खाती। अब तो मुझे ज़िद हो गई थी कि मैंने बिरयानी ज़रूर खानी है। एक दिन अपनी एक दोस्त को कहा कि उस जगह की बिरयानी बहुत मशहूर है, तो मेरे लिए ले आना। उसे मालूम नहीं था कि वो बिरयानी वाला मेरा बाप है। वो जाकर वहाँ से बिरयानी ले आई, लेकिन जब उसने बिरयानी खाई तो उसे वो जायका इतना अच्छा लगा कि उसने मेरे लिए कुछ नहीं बचाया और वो सारी की सारी ख़त्म कर गई। मेरे पूछने पर उसने कहा कि उस बिरयानी में एक नशा था, मुझे तो याद भी नहीं रहा कि तुमने वो मंगवाई थी, मैं तो वो सारी खा गई। उसने तो ये बात मुस्कुराते हुए कही, लेकिन मुझे लगा कि वो सच कह रही है। इस बिरयानी में सच में ही नशा है। तो क्या मेरा बाप नशावर बिरयानी सारे शहर को खिलाता है? और क्या इस बिरयानी से आने वाली कमाई हलाल है? क्या मेरा बाप मुझे बचपन से हलाल खिलाता आ रहा है? मैं तो अपने बाप की नफ़रत में ना जाने कितने आगे तक सोच चुकी थी और मैंने तो ये तक सोच लिया था कि मैंने अब इस चीज़ का सबूत लेना है कि मेरा बाप बिरयानी में नशा मिलाता है और मुझे ये बात कानून को बतानी है ताकि मेरे बाप को सज़ा मिल सके। मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात का था कि मेरा बाप दूसरी औरतों से ताल्लुक़ क्यों रखता है। क्या सच में ही मेरा बाप गलत था? क्या वो इस बिरयानी में कुछ मिलाता था जो घर में किसी को नहीं खाने देता था? क्या इसके बाहर की औरतों के साथ सच में ताल्लुकात थे? और अगर थे तो इन ताल्लुकात में इस बिरयानी का क्या किरदार था? और मेरा बाप कोई और काम क्यों नहीं करता था? हमेशा से ही यही ठेला क्यों लगाता था? एक दिन सुबह बची हुई कुछ बिरयानी घर लेकर आए और हमेशा की तरह अब्बा ने फ्रिज में रखकर ताला लगा दिया। रात को भूख से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि फ्रिज का ताला खुला हुआ था। मैंने फौरन से बिरयानी प्लेट में निकाली और गर्म करके खाने लगी। सच बात यह है कि बिरयानी बहुत ही मज़े की थी और मुझे मालूम भी ना हुआ कि कब मैं पूरी प्लेट खाली कर गई। खाना खाने के बाद मैं उठी ही थी कि मुझे चक्कर आने लगे और किचन के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते मैं गिर गई और बेहोश हो गई। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और अम्मा मेरे पास थी। मैंने अम्मा से पूछा कि मुझे क्या हुआ था, तो अम्मा ने कहा कि तुम किचन के दरवाजे में बेहोश पड़ी थी और हम तुम्हें अस्पताल ले आए हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर ने क्या कहा है, मुझे क्या हुआ है? तो अम्मा ने कहा कि डॉक्टर कहते हैं तुमने कोई दवाई खा ली है जिससे तुम बेहोश हो गई हो। मैंने उनको कहा कि मैं तो सिर्फ बिरयानी खाई थी, जिस पर अम्मा ने मुझे डांटा। जब मैंने मना किया था तो फिर वो बिरयानी तुमने क्यों खाई? मैंने अम्मा से कहा वो बिरयानी पूरा शहर खा सकता है तो मैं क्यों नहीं खा सकती हूँ? और अगर वो दवाई बिरयानी में थी तो इसका मतलब है कि अब्बा पूरे शहर को बिरयानी दवाई वाली खिला रहे हैं। अब तो मैं ये बात सबको बताकर रहूँगी। इस बात पर मुझे अम्मा ने और
भी सख्ती से डांटा और कहा कि मैं अपने बाप पर शक कर रही हूँ, और वो बाप जिसने मुझे पाल पोस कर जवान किया है और उसी की बिरयानी की कमाई हमेशा मुझे खिलाई है और मेरी हर ज़रूरत पूरी की है, और मैं आज उस बाप की कमाई के ज़रिए पर शक कर रही हूँ, और ये कि इस बिरयानी में कुछ भी नहीं था, तुमने ही ज़रूर कोई दवाई ली है, और अगर ये बात किसी को पता चली तो तुम पर खुदकुशी का केस बन सकता है। अभी तो हमने डॉक्टर से कहा कि इसने कोई दवाई नहीं खाई, शायद सर दर्द की गोली खाई होगी जो एक्सपायर हो गई होगी। अभी तो हमने बात बना ली है, लेकिन अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो फिर तुम पर खुदकुशी का केस बन जाएगा। तो अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे इस बात पर अब कोई शक नहीं रहा कि मेरी अम्मा भी हर चीज़ में मेरे अब्बा के साथ मिली हुई है। मुझे अपने अब्बा के साथ साथ अपनी अम्मी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, अम्मा से भी नफरत होने लगी। लेकिन मैं अम्मा की धमकी से डर गई थी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मुझ पर ही कोई केस बन जाएगा। कुछ दिनों बाद मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई, लेकिन अपनी अम्मा और बाप की तरफ से मेरे दिल में नफरत आ गई थी और मैं चाहती थी कि अब तो इस बिरयानी का राज मालूम करके ही रहूंगी। मैंने छुपकर अपने अम्मा और अब्बा को देखना शुरू कर दिया। वो जब भी बिरयानी पकाते तो ऐसा कुछ भी नहीं डालते थे जो कुछ अलग हो, लेकिन अगर वो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं डालते थे जो कुछ अलग हो, लेकिन अगर वो उस वक्त कुछ नहीं डालते थे तो फिर बिरयानी में दवाई कहाँ से आती थी जिसने मुझे फ़ौरन बेहोश कर दिया। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि मैं तो बिरयानी खाते ही बेहोश हो गई थी, तो क्या बाकी लोगों को कुछ नहीं होता? और लोगों को अगर कुछ होता है तो वो रोज़ाना क्यों बिरयानी लेने आते हैं? ऐसे बहुत से सवालात थे जिनके जवाब मुझे नहीं मिल रहे थे। मैंने आखिरकार उस औरत से मिलने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि उसका घर मैंने देखा था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर का बहाना करके उस औरत के घर चली गई। बेल देने पर एक मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि उस औरत का नाम क्या था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे इस घर की मालकिन से मिलना है। मुलाजिम ने मुझे एक कमरे में बिठा दिया और मालकिन को बुलाने चला गया। अब मुझे घबराहट होने लगी कि अगर उस औरत ने पूछ लिया कि तुम कौन हो और उसने अगर ये बात ना मानी कि वो उसकी बिरयानी लेकर आती है तो क्या होगा। मैं अभी यही सोच ही रही थी कि एक मॉडर्न सी औरत कमरे में दाखिल हुई और मुझसे हैरत से सवाल करने लगी कि मैं कौन हूँ और उससे मिलना चाहती हूँ। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान थी कि वो औरत तो वो नहीं थी जो अब्बा से बिरयानी लेकर आती है, ये तो कोई और ही औरत थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस औरत को क्या कहूँ, क्योंकि मैंने उस औरत को इसी घर में दाखिल होते देखा था और इस बात पर मुझे कोई शक नहीं था। ये तो कोई और थी और इसको क्या बोलूँ। मैंने उसे सच बताने का फैसला कर लिया। मैंने उससे कहा कि मैंने इसे घर में एक औरत को दाखिल होते देखा था जो कि बिरयानी लेकर आ रही थी, मुझे उस औरत से मिलना है। उस औरत ने कहा कि वो तो हमारी मुलाजिमा है। मैंने कहा कि मुझे उससे मिलना है। उसने मुझसे कोई और सवाल नहीं किया और ना ही मैंने कोई जवाब दिया। अब तो मुझे यकीन हो चला था कि मेरे बाबा का उस औरत के साथ कोई ताल्लुक ज़रूर होगा, क्योंकि वो औरत भी एक मुलाजमा थी। वाकई इतनी बड़ी कोठी की मालकिन मेरे बाप के साथ कोई ताल्लुक नहीं रख सकती। मेरी दरख्वास्त करने पर उस मालकिन ने मुझे उस औरत से मिलने की इजाज़त दे दी। मैं राज जानने के सिर्फ एक कदम दूर थी और धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी। आज मैं अपने बाप का राज जान लूँगी और अपने बाप के हाथ की पकाई हुई इस बिरयानी का भी राज मैं जान लूँगी। मैं खामोशी से उसका इंतज़ार करने लगी। वो औरत कमरे में आई तो मैंने उससे सवाल किया कि वो रोज़ाना बिरयानी क्यों लेकर आती है। वो हैरत से पूछने लगी कि मुझे इस बात से क्या लेना देना है, मैं बिरयानी लेकर आऊँ या ना लेकर आऊँ। तो मैंने उसको बताया कि मैं उस बिरयानी वाले ठेले के मालिक की बेटी हूँ और उस बिरयानी का राज जानना चाहती हूँ जो रोज़ाना तुम लेकर आती हो। उसने खामोशी से मेरी मुकम्मल बात सुनी और मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा। मैं उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि उस कमरे में एक औरत बैठी है जो कि काफ़ी बुजुर्ग है और ऐसी हरकतें कर रही है जैसे उसका दिमाग ही तवासन ठीक ना हो। मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो, मैंने तुमसे कुछ और पूछा है। तो उसने कहा कि ये औरत इस घर की मालिक की माँ है और इसका दिमागी तवासन ठीक नहीं है। मैं इसकी खिदमत के लिए यहाँ हूँ और तुम्हारा बाप जो बिरयानी पकाता है वो इस औरत को बहुत ज़्यादा पसंद है और वाहिद वो चीज़ है जो ये बगैर किसी सवाल जवाब के खा लेती है। इसके अलावा ये औरत दवाई तक नहीं लेती, इसलिए मैं रोज़ाना तुम्हारे बाप से बिरयानी लेकर आती हूँ और इसी बिरयानी में दवाई डालकर इस औरत को खिला देती हूँ। और तुम कह रही हो कि मेरा बाप तुमसे मिलने क्यों आता है, तो तुम्हारा बाप इस औरत को देखने आता है और मेरे से दवाई लेकर जाता
है कि वो गरम गरम बिरयानी में डाल देता है, जिससे उसका जायका ख़त्म हो जाता है और मैं वो बिरयानी लेकर इस बुज़ुर्ग औरत को खिला देती हूँ। और रोज़ाना पैसे देने की जहाँ तक बात है तो मैं रोज़ बिरयानी लेकर आती हूँ, इसीलिए महीने बाद ही पैसे देती हूँ। तुम इतने असीम बाप की बेटी होकर अपने बाबा पर शक कर रही हो कि तुम्हारा बाप गलत है या वो नशा डालकर लोगों को खिला रहा है। उसकी बातें सुनकर मुझे खुद पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैं अपने आप को गलत समझ रही थी, लेकिन अभी भी बहुत से सवाल बाकी थे। वो औरतें अभी बाकी थी जो मेरे बाप से बिरयानी लेकर जाती थी। तो क्या मेरा बाप सारे शहर के लोगों को बिरयानी में दवाई डालकर खिलाता था? और अगर ऐसा नहीं था तो घर में मौजूद बिरयानी में कौन सी दवाई थी जो मैंने खा ली और वो बिरयानी बाप घर क्यों लेकर आया था? अभी ये सवाल बाकी थे। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, वो ये है कि मैं सीधा सीधा अपने बाप से ही सवाल कर लूँ। मैं वापस घर गई और सारे सवाल अपने माँ बाप के सामने रख दिए। पहले तो वो मेरे सवाल सुनकर मुझे हैरत से देखने लगे। शायद उन्हें इस बात का दुख हुआ था कि मैं उनकी बेटी होकर उन पर शक कर रही हूँ, लेकिन फिर वो खामोश हो गए और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं खामोशी से उनके पीछे चलने लगी। फिर वो मुझे एक ओल्ड होम में लेकर गए और जब मैं उस ओल्ड होम की मालकिन के कमरे में दाखिल हुई तो मुझे झटका लगा, क्योंकि ये तो वही औरत थी जो मेरे बाप से रोज़ाना बिरयानी लेकर जाती थी और उसने भी तकरीबन वही बात की। इसके ओल्ड होम में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि खाना नहीं खाते और वो भी इस बिरयानी में ही दवाई डालकर इन बुजुर्गों को खिला देती है और इनका भी रोज़ाना का खाता है, इसीलिए वो कभी रोज़ पैसे नहीं देते। अब तो मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी थी। मैंने फ़ौरन अपने बाप से माफ़ी मांगी, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था कि घर में मौजूद बिरयानी क्यों नहीं खाने दी जाती और इस बिरयानी में दवाई कहाँ से आई। और इस सवाल का जवाब भी मुझे अपने बाप से ही मिल गया, क्योंकि बिरयानी इतनी मशहूर है कि वो कभी बची नहीं। और वो बिरयानी जो वो घर लेकर आते हैं, कभी कभी वो बिरयानी ओल्ड होम वाली होती है जो ये औरत नहीं लेकर जाती, और इस बिरयानी में क्योंकि दवाई मिक्स होती है इसीलिए दूसरे दिन इस बंदे को दे दी जाती है जिसके लिए ये बनाई जाती है। वो बिरयानी जो मैंने गलती से उस रात को खा ली थी, उस कोठी वाली औरत के लिए बनाई गई थी। अब तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने बाप से माफ़ी कैसे मांगूं। मैंने फ़ौरन हाथ जोड़कर अपने माँ बाप से दोनों से माफ़ी मांगी और दोनों ने पूरे दिल से मुझे माफ़ कर दिया। समझ आ गई कि हमेशा जो आंखें देखती हैं वो सच नहीं होता। कभी कभी हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। क्या करें जनाब, ये दुनिया गोल जो है। आप में से कई लोगों को ये लगता होगा कि उनकी आंखें कभी किसी चीज़ को लेकर धोखा नहीं खा सकती, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एक बार नहीं बल्कि कई बार सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्योंकि दोस्तों कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिन पर यकीन कर पाना नामुमकिन सा होता है, लेकिन वो चीज़ें पूरी तरह से सच नहीं होती। क्योंकि हम जब देख लेते किसी चीज़ को तो उसी को सच मान लेते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कई तरह की वजह हो सकती है जिनसे हम अनजान होते हैं। और ऐसी ही सिचुएशन और ऐसी ही परिस्थिति को सोचते सोचते हमारा दिमाग गलत सोचने लग जाता है, हमें गलत निर्देश देने शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गलत भावना हमारे मन में पैदा हो जाती है, उलझनें पैदा हो जाती हैं उस व्यक्ति के प्रति और हम ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहने लगते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में कभी भी कुछ ऐसा आए कि आप किसी उलझन में फंसते जा रहे हैं, तो जिस चीज़ से उलझन पैदा हुई है उस उलझन को मिटाने की कोशिश करें या फिर उस व्यक्ति से ही पूछ लें जिसकी वजह से ये उलझन आई है। तो आपकी बहुत से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, मुसीबत आपकी, परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो ऐसे में मुझे पूरा यकीन है कि ये वाक़या आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।